भारत की आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस बार दुनिया की आंखों के सामने एक जादुई पांसे की एक ऐसी गिट्टी चल दी है कि उसका जो परिणाम आया है उसे देखकर दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गई हैं। यकीन मानिए दोस्तों, आरबीआई ने विदेश में पड़ा अपना गोल्ड लाने के मामले में ऐसी चाल चली है कि जापान और ब्रिटेन जैसे देश भारत को लोहा मानने को तैयार है, क्योंकि अब खबर निकल कर आ रही है कि आरबीआई ने विदेशों में रखा अपना 100.32 टन सोना अपने देश में मंगा लिया है। आखिरकार आरबीआई ने यह सोना कहां से और कैसे लाया है और यह किस कूटनीति का हिस्सा है, यह सारी जानकारी इस वीडियो में आगे समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल इस साल की शुरुआत से ही जिस तरीके से इधर उधर का इकोनॉमिक परिवर्तन पूरे विश्व भर में देखने को मिला है, उससे इस बात का इशारा साफ है कि कहीं ना कहीं अब इकोनॉमिक्स पावर में भी एक बहुत बड़ा चेंज हो रहा है, क्योंकि जो ताकत भारत के पास नहीं थी वह ताकत भारत के पास आ रही है। और कुछ ऐसे देश थे जिनके पास एक बड़ी इकोनॉमिक ताकत थी, लेकिन उनकी इकोनॉमिक ताकत जा रही है। और भारत की इकोनॉमिक ताकत को मुट्ठी में लाने के लिए जो सबसे ज्यादा मददगार है वह है भारत की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई। क्योंकि आरबीआई न सिर्फ इकोनॉमिक ताकत को भारत की मुट्ठी में ला रही है, बल्कि भारत को सोने की चिड़िया बनाने के लिए तैयार है। क्योंकि भारत की आरबीआई गोल्ड यानी कि सोना को इकट्ठा करने के पीछे हाथ धोकर पागल हो चुकी है, और सोने को इकट्ठा करने के इसी पागलपन की राह पर भारत को अब एक और बहुत बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। और वह सफलता है विदेश से सोने को अपने देश में लाने की। दरअसल आरबीआई के पास इस समय 879 टन गोल्ड रिजर्व मौजूद है। वैसे कहने को तो यह गोल्ड रिजर्व है, लेकिन भारत के लिए यह वह ताकत है जो कि भारत को किसी भी मुसीबत से निकालने की अपने आप में एक बहुत बड़ी क्षमता रखती है। फिलहाल हाल ही में भारत का आरबीआई एक बार फिर से इसलिए चर्चा में बन गया क्योंकि यह खबर आ रही है 100.32 टन सोने को आरबीआई विदेश से अपने देश में मंगा लिया है। असल में देखा जाए तो यह सोना मंगाया गया है 2024 से लेकर 2025 के फाइनेंशियल ईयर के आखिरी तक। और यह सोना किसी और का नहीं बल्कि भारत का ही है, जिसे विदेशी वॉल्ट में सुरक्षित रखा गया था। देखिए, पिछले कई वर्षों में वैश्विक बैंकिंग साख, डॉलर की भूमिका और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार यूएसए में राजनीतिक अस्थिरता, टैरिफ और व्यापार युद्ध और संभावित मंदी की आशंका है। ऐसी स्थिति में विदेशी वित्तीय संस्थानों में जमा सोना अब सुरक्षित नहीं रहा, और बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखे गोल्ड की सुरक्षा पर सवाल तभी से उठना शुरू हो गए जब शुरुआत में ट्रंप ने टैरिफ का प्रहार करना शुरू किया। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के अटैक ने एक ऐसा व्यापार युद्ध खड़ा किया कि जिन व्यापारियों ने अपना सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा था, उन्होंने तेजी से निकालना शुरू किया, और निकालने के बाद उसको अमेरिका की सुरक्षित बैंक में शिफ्ट करना शुरू कर दिया। और यहीं से सोना इतना तेजी के साथ बैंक ऑफ इंग्लैंड से निकला कि लंदन की इस बैंक में सोने की शॉर्टेज होने लगी। और इन्हीं घटनाओं को देखते हुए भारत ने भी अपना सोना वापस लाने का फैसला तेज कर दिया। इसीलिए धीरे धीरे करके जब आरबीआई ने अपना उपयोगी सोना वापस ला लिया, तो उन्होंने हाल ही में इस बात की जानकारी दिया कि हमने 100.32 टन सोने को फाइनेंशियल ईयर 2025 में चरणबद्ध तरीके से वापस ला लिया है। और अगर आप पूछे कि यह सोना कहां से आया, तो उसके लिए आपको बता दें कि यह सोना ज्यादातर बैंक ऑफ इंग्लैंड और अन्य प्रमुख यूरोपीय रिजर्व में था। भारत ने इसे वापस लाया और देश के सुरक्षा मानकों वाले नेटवर्क से जुड़े नागपुर के आरबीआई वॉल्ट में रखा। रिपब्लिक बिजनेस की रिपोर्ट में बताया गया है कि इस वॉल्ट को गुपचुप लेकिन बेहद सुरक्षित तरीके से अनवेल्ड भी किया गया। हालांकि इतना सब कुछ हुआ है, तो जब भी रणनीतिक संदर्भ में देखा जाएगा तो यह बात हमेशा सामने आएगी कि आखिरकार हमने क्या खोया और क्या पाया, क्योंकि यह सोना हमारा ही है जिसे हमने अपने देश में वापस ला लिया है।
दरअसल आपको नहीं मालूम तो बता दें कि साल 1991 में मजबूरन भारत को IMF और विदेशी एजेंसियों के सहारे लगभग 67 टन सोने को गिरवी रखना पड़ा था। हालांकि उसके बाद स्थितियां भारत की धीरे धीरे ठीक हुईं, जिससे भारत ने और भी ज्यादा सोने के भंडार को बढ़ाया। लेकिन क्योंकि सोना बहुत महंगी चीज है, इसलिए इसे एक बहुत ही सुरक्षित लाकर में रखा जाता है और इसे रखने के लिए भारत के पास सुरक्षित जगह नहीं थी। इसलिए शुरुआत में ज्यादा से ज्यादा सोने को हमने बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूरोपीय बैंक में रखना उचित समझा, जिसमें लेटेस्ट आंकड़े की माने तो RBI के पास अब 879 टन सोने का भंडार है। लेकिन अभी तक इसमें से 513 टन सोना तो हमारे देश में रखा था, लेकिन अभी भी भारत का लगभग 348 टन सोना विदेश में ही रखा था और बाकी का जो सोना बचता है उसे सुरक्षित तरीके से RBI ने खुद ही रखा है। फिलहाल 100.32 टन सोना वापस लाने से भारत के भीतर स्थित सोना 513 टन से बढ़कर 613.32 टन हुआ। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि कमाल की बात यह है कि वैश्विक अनिश्चितता के दौर में खासकर US की आर्थिक धीमी चाल और राजनीतिक उलझनों के बीच भारत ने यह निर्णय लिया। यह संकेत है कि भारत जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम में अपनी भूमिका को मजबूत कर रहा है। और जो सबसे अच्छी बात है वह यह है कि RBI ने इसकी झलक को दिखाकर भारत के दुश्मन देश की आंखों में चकाचौंध कर दिया। सोने की पहली झलक RBI अनलॉक्ड डॉक्यूमेंट्री में दी गई, जहां बताया जा रहा कि हर ईंट में करोड़ों रुपए मूल्य का सोना फिक्स्ड है। और ये एक ऐसा दृश्य था जिसे भारतीय राष्ट्र विरोधियों ने पहली बार देखा। और तो और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि RBI ने जो खुलासा किया है उसके मुताबिक वॉल्ट में रखी गई हर एक सोने की ईद का वजन 12.5 किलोग्राम है। फिलहाल सबसे ज्यादा सोचने वाली बात यह है कि RBI यह सब कुछ ऐसे समय कर रहा है जिस समय अमेरिका की अर्थव्यवस्था में मंदी की आशंका, राजनीतिक उथल-पुथल और टैरिफ शुल्कों की दौड़ चल रही थी। ऐसे में डॉलर की पूरी पकड़ पर खतरा मंडरा रहा है। वैसे दोस्तों, आपको भले ही लगता हो कि आज डॉलर बहुत मजबूत है और उसके मुकाबले हमारा रुपया गिर रहा है, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि हाँ, भारतीय रुपया जरूर डॉलर के मुकाबले थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है और भारत इसे संभालने के लिए सभी उपयोगी कदम उठा रहा है। लेकिन वाकई में जो डॉलर की डोमिनेंस है उस पर इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा है कि अमेरिका के जो बड़े बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट है वह अपना ज्यादा से ज्यादा समय इसी बात पर दे रहे हैं कि आखिरकार कैसे डॉलर की डोमिनेंस को संभाला जाए। फिलहाल जब बात गोल्ड रिजर्व की ही हो रही है और भारत का RBI अपने गोल्ड रिजर्व को लगातार बढ़ाने के साथ साथ विदेश में रखे गोल्ड को भी वापस ला रहा है, तो यह भी जान लेते हैं कि आखिरकार इस मामले में भारत दुनिया के किस कोने पर खड़ा है। तो उसके लिए अगर आप इस चार्ट पर ध्यान से देखें तो देख पाएंगे कि नंबर 1 पर अमेरिका है जिसके पास 8,134 टन गोल्ड है, तो वहीं जर्मनी दूसरे नंबर पर है जिसके पास 3,352 टन गोल्ड रिजर्व मौजूद है। इसी तरह होते होते 879 टन के साथ भारत 8वीं पोजीशन पर देखने को मिलता है। लेकिन एक फैक्ट आपको यह भी बता दें कि भारत के रिजर्व में भले ही सोने का भंडार कम है, लेकिन भारत के लोगों के पास घरों में सोने की मौजूदगी देखा जाए तो भारत नंबर 1 पोजीशन पर देखने को मिलता है। बाकी RBI ने हाल ही में विदेश में रखे 100 टन सोने को वापस ला लिया है। उसके लिए भारत को कमेंट बॉक्स में बधाई जरूर दें और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।